एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स टॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने ये 4 पॉइंट्स की मदद से सीखा था कि ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं जब उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। एंड मैं अभी 2 और एग्जांपल लेके कुछ अलग बताता हूँ। तो सपोज मैंने एक और पॉइंट ले लिया, पॉइंट ई, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,7। एंड मैंने एक और पॉइंट ले लिया, पॉइंट एफ, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,-5। एंड एक और ले लिया पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2,0। एंड एक और पॉइंट लिया पॉइंट क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,0। अभी ये 4 पॉइंट्स को भी हम प्लॉट करके देखते हैं। मेरा ग्राफ पेपर है एंड यहाँ पे जो पिछले 4 पॉइंट्स थे ए बी सी एंड डी, उसको प्लॉट किया हुआ है। एंड जो हमारा 5th पॉइंट है पॉइंट ई, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0,7, तो उसको पॉइंट प्लॉट करते हैं। सो 0,7 मीन्स यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट 7 है। सो अभी x कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट 7 है। सो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इसके लिए कुछ लाइंस वाइंस इंटरसेक्ट नहीं होंगे, डायरेक्टली x एक्सिस पे 7th यूनिट पे लाई करेगा। सो यहाँ पे मैं लिख लूँगा पॉइंट ई, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 0,7। एंड फिर आता है मेरा पॉइंट f, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 0,-5। सेम वापस से मेरा x कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट है -5। सो यहाँ पे आ गया मेरा पॉइंट f 0,-5। एंड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट q, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे -2,0। अभी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है एंड x कोऑर्डिनेट -2 है। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पॉइंट p -2,0। एंड जो मेरा लास्ट पॉइंट है पॉइंट q, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 5,0। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5 है एंड y कोऑर्डिनेट 0 है। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पॉइंट q 5,0। अभी इसमें एक देखने वाली चीज़ ये है कि जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट 0 था तो पॉइंट जो है कोई ना तो कोई एक्सिस पे लाई करता था। सपोज अभी यहाँ पे q में एक कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई किया, एंड यहाँ पे e पे x कोऑर्डिनेट 0 है, सो पॉइंट y एक्सिस पे लाई किया। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ सीखने को मिलता है कि जब भी कोई भी पॉइंट 0 हो तो कोई ना तो कोई एक्सिस पे लाई करेगा। सपोज अभी y कोऑर्डिनेट अगर 0 है मेरा, सो पॉइंट हमेशा लाई करेगा x एक्सिस पे, या फिर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे। एंड ये हमने करके भी देखा था। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 था तो पॉइंट x एक्सिस पे लाई किया, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 था तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई किया। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी एक कोऑर्डिनेट अगर 0 दिया है तो कोई ना तो कोई एक्सिस पे लाई करेगा, या फिर अगर ये दिया है कि सपोज अ गिवन पॉइंट ए लाइज ऑन x एक्सिस या y एक्सिस, तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे कोई ना तो कोई एक पॉइंट हमारा 0 है। चलो ये चीज़ को एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास 4 पॉइंट्स है ए बी सी एंड डी। ए का कोऑर्डिनेट से 5,3, बी का कोऑर्डिनेट से 0,4, सी का कोऑर्डिनेट से -2,-2 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 3,0। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। ये रहा यहाँ पे मेरा पॉइंट ए 5,3, पॉइंट बी 0,4, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 था तो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई किया, पॉइंट सी -2,-2 एंड पॉइंट डी 3,0। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 था तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई गया। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि अगर सपोज एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट वाई पे लाई करेगा, एंड अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है सो वो एक्स पे लाई करेगा। मीन्स अभी एक दिया है तो अगर एक 0 है तो दूसरे पे लाई करेंगे, अगर दूसरा 0 है तो पहले पे लाई करेगा। इतना सिंपल है। तो चलो अभी हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड सम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 7.1, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच क्वाड्रेंट डज द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। ये डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था जब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं सो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे भी मैं लिख लूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस इतना ही आंसर। एंड फिर नेक्स्ट है हुज बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। हमने पढ़ा था जब दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं
सो पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो यहाँ पे मैं लिख लूँगा आंसर में थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फिर थर्ड क्वेश्चन दिया है हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। अभी हमने देखा था जब भी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, सो जो हमारा पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। वहाँ पे एक एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा एंड वाई का वैल्यू नेगेटिव आएगा। सो आंसर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। हमने पढ़ा था जब भी एक्स नेगेटिव होगा एंड वाई पॉजिटिव होगा, द पॉइंट विल लाई ऑन इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो यहाँ पे मैं लिख लूँगा सेकेंड क्वाड्रेंट। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन एक्सेस द डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। यहाँ पे हम दिया है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3, 2। हमने पढ़ा था जब भी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो पॉइंट लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट पर। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर नेक्स्ट दिया है बी -5, -2। अब यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, सो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फिर नेक्स्ट दिया है के 3.5, 1.5। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव है, सो ये अल्टीमेटली लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। एंड फिर लास्ट दिया है डी 2, 10। यहाँ पे भी दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव है, सो ये भी लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। एंड हमारा फिफ्थ है पॉइंट ई 37, 35। यहाँ पे भी दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव है, सो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फिर आता है एफ 15, -18। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फिर आता है जी, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3, -7। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सो ये भी लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर आता है एच 0, -5। अभी यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड यहाँ पे हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट दिया है वो -5 दिया है, सो हम यहाँ पे ऐसा कोई क्वाड्रेंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पॉइंट विल लाई ऑन वाई एक्सिस। सो यहाँ पे लिख लेंगे ऑन वाई एक्सिस। सो जब भी अगर कोई पॉइंट दिया है एंड उसका पूछा क्वाड्रेंट या एक्सिस कौन सा है एंड उसका कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 है, सो उस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से कि वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा ये लिखने का है। हमारा नेक्स्ट है एम 12, 0। यहाँ पे वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है एंड एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 12, सो पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। एंड फिर दिया है एन 0, 9। यहाँ पे वापस है एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 9 है, सो पॉइंट विल लाई ऑन वाई एक्सिस। फिर आता है पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0, 2.5। अभी यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिया एंड वाई कोऑर्डिनेट 2.5 दिया, सो यहाँ पे आ जाएगा ऑन वाई एक्सिस। एंड फिर लास्ट दिया है हमारा पॉइंट क्यू -7, -3, सो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। सो यहाँ हमें जो ये पॉइंट्स दिए थे एम, एन, एन और पी, सो यहाँ पे एक चीज़ देखने का है कि चाहे 0 हो या फिर अगर नेगेटिव में भी दिया है, सपोज 0, -12 दिया है या फिर 0, +12 दिया है, सो वहाँ पे भी क्वाड्रेंट नहीं लिखने का, एक्सिस लिखने का कि एक्स एक्सिस पे आता है कि वाई एक्सिस पे आता है, चाहे वो एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है नेगेटिव हो। अगर एक 0 है तो वहाँ पे सिर्फ एक्सिस आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे भी 7 पॉइंट्स दिया है, हमें इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले जो भी पॉइंट्स दिए है उसके क्वाड्रेंट्स लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो सबसे पहले पॉइंट दिया है L -2, 4। यहाँ पे एक्स वाला नेगेटिव है कोऑर्डिनेट एंड वाई वाला पॉजिटिव है, सो ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर दिया M, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव है, सो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड फिर दिया है N, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स नेगेटिव है, सो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर दिया है P, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सो आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में।
फिर दिया है क्यू, यहाँ पे वापस से एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सो ये भी आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड फिर दिया है हमारा 7,0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, सो पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस, तो यहाँ पे लिख लूँगा ऑन x एक्सिस। एंड फिर दिया है हमारा t जिसका कोऑर्डिनेट है 0,-5। अभी यहाँ पे -5 है तो गलती से कोऑर्डिनेट मत लिख देना, यहाँ पे हमें लिखने का है ऑन y एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, सो ऑन y एक्सिस। सो चाहे नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव हो, अगर 0 दे दिया है तो एक्सिस लिखने का ही है अपने को। तो अभी ये रहा है हमारा ग्राफ पेपर एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मार्क कर लिए, जैसे कि हमारा ओरिजिन, एक्सेस, नंबर्स एंड स्केल। तो चलो एक एक करके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है पॉइंट L जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2,4 एंड ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये रहा -2 एंड ये रहा +4। सो स्केल लेके एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे एंड इसको मार्क कर लेंगे जहाँ पे लाइंस मीट हो रहे हैं। सो ये है हमारा पॉइंट L जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2,4। फिर आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,6 एंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सो ये रहा 5 एंड ये रहा 6। सो 5 पे रख के एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन बनाई मैंने, एंड फिर 6 पे रख के यहाँ पे पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो गए लाइंस, तो इसको मैं मार्क कर लूँगा एंड ये हो जाएगा पॉइंट M जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,6। फिर नेक्स्ट है पॉइंट N जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3,-4 एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे है -3 एंड ये रहा -4। यहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगा पॉइंट N -3, -4। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 विच इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ये रहा पॉइंट 2 और ये रहा 3। यहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्ट होगा, इसको मार्क कर लूँगा एंड ये हो जाएगा P 2, -3। एंड फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6, -5 एंड ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सो ये रहा 6 एंड ये रहा -5। सो यहाँ से लाइन बनाऊंगा मैं और फिर -5 से, एंड इसको मैं मार्क कर लूँगा एंड ये हो जाएगा हमारा पॉइंट Q 6, -5। एंड फिर नेक्स्ट रहता हमारा पॉइंट S 7,0 एंड ये x एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। सो ये रहा हमारा 7 एंड इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, सो मैं इसको ही मार्क कर लूँगा एंड ये बन जाएगा S जिसके कोऑर्डिनेट है 7,0। एंड फिर लास्ट पॉइंट है पॉइंट T जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0, -5 एंड ये आएगा y एक्सिस पे। सो -5 ये रहा, इसका x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, सो ये हो गया T 0, -5। सो ऐसे करके मैंने 7 के 7 पॉइंट्स इस पे प्लॉट कर लिया ग्राफ पेपर पे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया एंड प्रैक्टिस सेट 7.1 भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया। सो इसी के साथ आज की वीडियो भी ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी 9th स्टैंडर्ड में, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो लेक्चर्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है सो कमेंट कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी मिलेगी, वहाँ पर जाके एक मेल कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।